एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो समेत तमाम जो जम्मू एंड के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पीएम शहबाज राइट्स लेटर टू मोदी सेज पीसफुल पाक इंडिया टाइज इंपैरेटिव फॉर प्रोग्रेस ऑफ रीजन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात और पीसफुल रिलेशंस डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो समेत तमाम जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के समेत तमाम डिस्प्यूट्स जो हैं, इश्यूज जो हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया को सॉल्व करने चाहिए और ताकि खित्ते में प्रॉस्पेरिटी हो सके एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब इसमें देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो कांग्रेचुलेट किया शहबाज शरीफ साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और कहा कि इंडिया जो वो डिज़ायर रखता है कि हम अमन और स्टेबिलिटी की काम करें, अमन होते में, लेकिन कंडीशन डाल दी उन्होंने अपनी ट्वीट में, इन अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों में। अब ज़ाहिर बात है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्दी हमारे करवाते हैं। यही इंडिया का मौक़िफ़ है ग्लोबली। 2 दिन पहले जब 4 दिन पहले पिछले हफ्ते में जब 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया और यूएस का, तो उसमें उन्होंने यही चीज़ें कही हुई थी कि भाई ये तो ट्वीट में फ्री ऑफ टेररिज्म मुराद है, दहशतगर्द ग्रुपों को फ़ारिग करें और इस तरह इंडिया बात करना चाह रहा। पाकिस्तान ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे रिस्पॉन्ड कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है ये होनी चाहिए। कश्मीर जो है इंडिस्पेंसिबल है और ये सारा। अब थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा हिस्ट्री के लेंस से भी देख लें, थोड़ी समझ तब आएगी। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट किया दिल्ली में अपने ओथ सेरेमनी में और नवाज़ शरीफ साहब चले गए। बड़ा क्रिटिसिज़्म हुआ नवाज़ शरीफ पे, किस बात पे? उन्होंने कहा लो जी नरेंद्र मोदी खित्ते का लीडर बन रहा है, इंडिया इस वक़्त खित्ते का लीडर है। उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, आप भी वहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, हमें ये करना है, वो करना है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तासुर है जी कि हम इंडिया को हम खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देंगे और हम एक बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखने चाह रहे हैं। जबकि इंडिया जो है वो कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है वो ये है जनाब कि इंडिया जो है वो हमें अपने एक सबसर्विएंट नेशन के तौर पे लेना चाहता है कि एक हमारे उस रडार के नीचे हमारे जो है ना शैडो के नीचे काम करे। वो पाकिस्तान कहता है जी हम ये नहीं कर अच्छा नवाज़ शरीफ साहब वहाँ चले गए, उसके बाद क्या हुआ कि जो पीएम मोदी थे वो अफ़गानिस्तान गए और वापसी पे उस वक़्त आई थिंक 25 दिसंबर था। उसी दिन उनकी नवासी की शादी थी, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की और बर्थडे भी थी। तो व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम जो है जो इंडिया अफ़गानिस्तान वो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपको मुबारकबाद देने आपकी नवासी की शादी की एंड ऑल दैट जो है बर्थडे की। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा अच्छा, ठीक है। अच्छा इसको पाकिस्तान में तो बड़ा शोर मच गया, उन्होंने कहा जी मोदी साहब के पास वीज़ा कोई नहीं है, ये कौन-सा तरीका है आने का और इस तरह की चीज़ें हैं और हमें बताया नहीं गया, फ़ॉरेन ऑफ़िस को बाहर रखा गया। अब नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों भाई हैं। दोनों की बड़ी कोशिश है क्योंकि इनका जो भाई गाँव इलाका है वो भी इंडिया के अंदर है, जाती उमरा के आई थिंक इंडियन पंजाब में है या आई एम फॉरगेटिंग दैट एरिया। तो अब जो है एक ये मैं थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है? अब पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद, तो इंडियंस को ये था कि हम तो पाकिस्तान को बड़ा ऊपर उम्मीद था कि जी इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो बात करेंगे, इंडियंस ने बात ही नहीं की। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब वो बाद में फिर हालात खराब हो गए। अभी की क्या पोज़ीशन है? अभी की क्या पोज़ीशन है कि ये समझा जा रहा है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ लोग जो थे या शहबाज शरीफ जो पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी दे आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़, तो ये शायद जो है वो ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये वो शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पीएम शहबाज राइट्स लेटर टू मोदी सेज पीसफुल
पाक इंडिया टाइज इम्पेरेटिव फॉर प्रोग्रेस ऑफ रीजन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात और पीसफुल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उनके बगैर जो है डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग के थ्रू ही हम अपने तमाम जितने भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू, बातचीत के ज़रिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठें और इसके ऊपर जो है वो बात कर सकें। और क्योंकि ये पहले भी उन्होंने अपने मैसेज में जो है वो ये कही थी बात, जब ट्वीट हुई थी एक भारत के पीएम मोदी की तरफ से, तो उन्होंने, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी स्पीच में, जो फर्स्ट उनकी पहली स्पीच थी, उस पर उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की थी कि दोनों मुल्क मिल के जो यहाँ की गुर्बत है, जो यहाँ पर जो है बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों कंट्रीज़ मिल के काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उस तरफ से जो है वो ट्वीट आई थी, और फिर अब शहबाज शरीफ ने ख़त भी लिख दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है ख़त इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर जो PTI वाले हैं वो बड़े ही नाराज़ हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने जो जलसे में, पेशावर का जलसा था, उन्होंने अपनी स्पीच इस बात से शुरू की थी कि देखें हम तो इतनी बात करते रहे, तो हमारा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने तो आगे जैसे ही किया तो उस तरफ से जो है वो फ़ौरन मुबारकबाद का जो है पैगाम आ गया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने मज़ीद उनको तंग करने के लिए जो है ये ख़त लिख दिया वहाँ पर। अब देखें, अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से जो है ये स्टार्ट हुआ है और ख़त लिखा गया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की तरफ से इस ख़त का जवाब आएगा, इस चिट्ठी का जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम कबूतर कबूतर खेलें, कहें कि जी उस तरफ से कबूतर आया है और कोई पता नहीं कौन सी जासूसी करने के लिए यहाँ पे आया है, या उस तरफ से इस तरफ कबूतर आया है जासूसी के लिए, तो क्यों ना खुद ही एक दूसरे को चिट्ठी लिख दी जाए, ख़त लिख दिया जाए और फिर इंतज़ार किया जाए। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो हालात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े वाले, जंग वाले, उनको करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायलॉग चलता रहे। वैसे तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिन से जो है वो मामला ठीक हैं, बेहतर हैं, उस मिज़ाइल वाले वाक़े के बावजूद। अच्छी बात है, मैच्योरिटी दिखाई गई है और हालात ख़राब नहीं हुए, और उनको जो बेहतर तरीके, खैर हमारे अंदर जो कुछ चल रहा था, मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इसके ऊपर कौन सी बात की, क्या कहा था वो, मतलब अब मसाइल ही अपने इतने ज़्यादा इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं किसी की नज़र ही जो है उस तरफ नहीं गई किसी ने, लेकिन एक मेजॉरिटी भी दिखाई गई, ये भी हम इसको कह सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के बीच जो हैं सूरत हाल वो बेहतर हो। और जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात है, वो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कर ली थी कि पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि जिस किस्म की सिचुएशन है, और मज़ीद 3 जो दहशतगर्द हैं उनको यहाँ पर DI खान में जो है वो पकड़ के मारा गया है। और उस तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात कायम रहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान कोई इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है कि जिस वक्त वो ये कह रहे थे, उनको नज़र आ रहा था कि सारे मामलात पाकिस्तान हमारे हल कर देगा, रिजॉल्व करवा देगा। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि कोई हमारे जो इश्यूज़ हैं ये हल होने वाले नहीं हैं, और वहाँ पर हालात भी बड़े ख़राब हैं। तो क्या वो वहाँ पर जो TTP है उनका साथ देते हैं, या क्या होता है, या वहाँ पर दहशतगर्दी को रोकने की बात तो पहले भी की गई थी लेकिन नहीं रोका जा सका था, तो अब रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी। आने वाले दिन जो है इस हवाले से